ओके ट्रेनर एंड ऑथर, दो चीज़ है। बोलता भी हूँ और लिखता भी हूँ। तो जो प्रॉब्लम्स आती थी, शादियाँ क्यों लेट हो रही है, अटक क्यों रही है, ख्वाबों का शहजादा क्यों नहीं मिल रहा है, ब्यूटीफुल लड़की मिल क्यों नहीं रही, बारबी डॉल जैसी लड़कियां कहाँ ढूंढेंगे। देयर इज नथिंग लाइक मोटिवेशन स्पीकिंग। ओके एक्चुअली सबसे बेस्ट मोटिवेशन होता है डेमोन्स्ट्रेशन से। राइट अगर मैं बहादुरी का डेमोन्स्ट्रेशन करूं तो बगैर स्पीच के बहुत सारे लोग बहादुर हो जाएंगे। बिल्कुल ये बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने आपका वीडियो देखा जी जी तो मैं बहुत इम्प्रेस हो गया। मुझे नहीं पता कि आप हांगकांग में थे। मैं समझा जी। कि ये तो पटना का बिहारी बाबू लग रहा है भाई, लेकिन बड़ा अच्छा काम कर रहा है। वॉइस मॉड्यूलेशन आपकी बहुत अच्छी है, यू गोइंग वेरी स्मूथ। मेरी जो किताबें होती है वो मेरे अपने पर्सनल एक्सपेरिमेंट्स और तजुर्बे को लेकर मैं लिखता हूँ, क्योंकि वो जो मेरा बिजनेस कोर्स है उर्दू और हिंदी में, बिजनेस लर्निंग कोर्स, आई वुड रियली रिकमेंड एवरी यंग पीपल कि कब तक, अब तो नौकरियां का स्लॉटर हो रहा है, मैसेकर हो रहा है नौकरियां। बिल्कुल लर्न बिल्कुल सही बिजनेस। बात। यस। Hello and assalamu alaikum everybody. Let me welcome you all to Talk Shop with Sayyid Shah. Well, आप लोगों को पता है कि whenever I do come with a quality guest. Well, आज के जो हमारे गेस्ट हैं, he is very important person जो आप लोगों को भी देख के और उनको सुन के मजा आएगा. Well, let's not waste any time and introduce this amazing personality, Nisar Uncle. I call him Uncle well. So he will tell his full name by himself. अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका और क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी, मुझे निसार नडियाड वाला कहते हैं। निसार नडियाड वाला। बड़ा इजी है नडियाड वाला याद रखने का, बॉलीवुड Okay. के साथ कनेक्शन है, हालांकि मैं बॉलीवुड में नहीं हूँ। अच्छा सर, निसार सर आप मुझे कुछ अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे दो बोल के, लाइक व्हाट आर यू, Sure. क्या है आप, क्या करते हैं? बेसिकली आई एम ए ट्रेनर एंड ऑथर, दो चीज़ है। बोलता भी हूँ Okay. और लिखता भी हूँ। माशाल्लाह और माशाल्लाह। यू आर अ ट्रेनर, आपने बोला ट्रेनर एंड ऑथर, ठीक है? Yes, yes. आप मैं इसको दो सेक्शंस में डिवाइड करना चाहूंगा यहाँ पे। आपने बोला आप ऑथर हैं, सो कैन यू टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट दैट फर्स्ट? यस, मैं पैशनेट ऑथर हूँ। मैंने कोई डिग्री नहीं की, कोई कोर्स नहीं किया, और लिखना का शौक था तो अल्लाह ने लिखना सिखा दिया। और फेसबुक पे मैंने लिखना शुरू किया। आई स्टार्टेड माई राइटिंग 2011 में। ओके तो 2-3 साल में मेरी 1000 नोट्स हो गई, तो आई बिकेम ए राइटर। पीपल स्टार्टेड लाइकिंग इट, आई गॉट thousands ऑफ फॉलोअर्स, और सम पीपल इवन केम आउट विद बुक ऑल्सो फ्रॉम माई कलेक्शन। और उसके साथ साथ पब्लिक स्पीकिंग का तो बचपन से शौक था। तो उसके बाद कोरा.com बहुत मशहूर वेबसाइट है, तो दे चोज मी एज ए टॉप राइटर फ्रॉम 2018 onwards when I started answering all questions on public speaking. अब तक मैंने 1500 क्वेश्चंस, 1500 क्वेश्चंस अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर मैंने आंसर किया कोरा के ऊपर। माशाल्लाह this is in माशाल्लाह। short. So ये कोरा सर, व्हाट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म इज दिस कोरा? कोरा एक वेबसाइट है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। Okay. इसमें आप कोई भी सवाल पूछेंगे तो कोई भी एक्सपर्ट उस फील्ड का उसका जवाब देता है। ओह और ओके यस, और इंग्लिश में है, और तकरीबन मेरे ख्याल से 11-12 लैंग्वेजेस में आ चुका है अब कोरा। इट इज़ अ बिग प्लेटफॉर्म नाउ, वेरी बिग प्लेटफॉर्म। राइट जबरदस्त। तो सर आपने बोला आप ऑथर हैं, राइट? सो यू मस्ट हैव रिटन अ फ्यू बुक्स एज वेल, राइट? Yes. तो सर कुछ अपने बुक्स के बारे में आप बताना चाहेंगे? ऑफ कोर्स, आप ये देख सकते हैं, ये बुक बड़ा अम्यूजिंग टाइटल है, आई वांट टू मैरी बट, मैं शादी करना चाहता हूँ लेकिन। इसमें ये एक्चुअली ये वर्कशॉप की बुक है। इस Okay. किताब को मैंने वर्कशॉप के अंदाज में लिखा है, आई वांट टू मैरी बट। और ये जब मैंने देखा, जब मैं अलग अलग शहरों में आई वांटेड टू मैरी के ऊपर प्री मैरिज प्रिपरेटरी कोर्स करता था मैं, नौजवानों को किस तरह से सिंपल मैरिज होना चाहिए। तो वह जो प्रॉब्लम्स आती थी, शादियाँ क्यों लेट हो रही है, अटक क्यों रही है, ख्वाबों का शहजादा क्यों नहीं मिल रहा है, ब्यूटीफुल लड़की मिल क्यों नहीं रही, बारबी डॉल जैसी लड़कियां कहाँ ढूंढेंगे, Right. तो उस तरह के जो क्वेश्चन तो उसको सब जमा करके मैंने किताब लिख दी, और काफ़ी मशहूर हो गई, 3-4 साल से सर्किट में है। अभी मैंने उसको www.iwanttomarrybut.com भी मैंने उसको पब्लिश किया हूँ, मैं डायरेक्टली ऑनलाइन ई बुक। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर ये जो किताब है आई वांट टू मैरी बट, तो क्या आपने इस किताब के थ्रू लोगों के मसले भी हल होते हैं कि, और इट्स इमेजिनरी? इस नो, दिस Okay. बुक इज अ प्रैक्टिकल टिप। ओह ओके हाँ, दिस बुक इज नॉट फॉर ओनली यंगस्टर्स, इट इज फॉर एक्चुअली पेरेंट्स। ओह ओके कि भैया शादियाँ क्यों अटकती है, लाखों का खर्चा है,
खर्चा क्यों इतना करते हो, हदीस में कैसी शादी है, सिंपल मैरिज। बिल्कुल। तो बहुत से लेटर्स मुझे आते हैं रीडर्स के कि सर आपके कहने के बाद हमारी शादी अब फटाफट हो गई और बहुत सिंपल तरीके से हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि हमने शादी में खर्चा कैंसिल कर दिया और वो पैसे से हम हज पढ़ के आए, उम्रा करके आए हमारी बेगम के साथ। माशाल्लाह। इस तरह से तो काफी सर ये तब्दीली आती है। किसी किस्म के कल्चर और किसी रिलीजन के को सूट करता है और इट्स जस्ट फॉर मुस्लिम्स? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली दिस इज ए जनरल बुक, लेकिन okay. क्योंकि मैंने कुरान और हदीस का मुताला ज़्यादा किया है तो मैंने उसके Right. एग्जाम्पल्स दिए। अदरवाइज दिस बुक इज जनरली फॉर एवरीबडी, सभी को मज़ा आएगा इसमें पढ़ने में। इट स्पीक्स अबाउट सोशल बुक, इट्स अ सोशल बुक। राइट 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 राइट, जबरदस्त जबरदस्त। दैट्स अ वंडरफुल थिंग। तो सर ये तो ठीक है, आप मतलब कि अभी मेरी भी शादी नहीं हुई, आई थिंक मुझे भी ऑर्डर करनी पड़ेगी आपसे एक आधी बुक ताकि जो मेरे भी मसले मुझे पता चल जाए। आपका सीवी यही चल जाएगा आपके प्रोग्राम में। अरे सर वो तो बात की बात है, क्या पता कोई और भी मसले हो सकते हैं, क्या पता आपकी किताब से हल हो जाए। हाँ, और सारी लड़कियां भी खरीद लेगी अब ये किताब। डेफिनेटली एनीबॉडी जिसको मसले हो रहे हैं, डू बाय दिस बुक। सर ये कहाँ पे अवेलेबल है? ये www.iwanttomarrybut.com, want to का एक ही टी है, WANTO MARRY www.iwanttomarry.com। want or नो, I want to marry but, oh I want to marry but, okay I want to मैं marry शादी करना but। चाहता हूँ लेकिन ओके आप वहां से आके इस किताब को परचेज कर सकते हैं और जितने आपके शादी के रिलेटेड मसले होंगे इंशाल्लाह वो सॉल्व होंगे। सर ये इंग्लिश और उर्दू दोनों में है। दोनों वर्जन में माशाल्लाह जबरदस्त। सो ये आपने हिंदी में नहीं निकाली? इसमें हिंदी में इसलिए नहीं निकाली कि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं सुपरवाइज नहीं कर पाऊंगा ना, और मुझे आई वांट क्वालिटी। तलाश है अभी कोई मुतरजिम मिल जाए। Right, inshallah, definitely you'll get one very soon. Okay, sir, that's wonderful. Can you tell me a little bit about your second book, जो आपने दूसरी बुक के बारे में मेंशन किया? What is that मेरी about? दूसरी बुक है, अनफॉर्चुनेटली वो भी स्टॉक में नहीं है, टेल वेल। इट्स ए पब्लिक स्पीकिंग बुक फॉर प्रोफेशनल स्पीकर्स। तो मैनेजर, सेल्समैन जिनको प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, स्कूल स्टूडेंट्स, और आजकल तो ऑनलाइन पे टीचिंग चल रही है, तो उनको लेकर वैसे तो बहुत सारी किताबें पब्लिक स्पीकिंग पर, लेकिन मेरी जो किताबें होती है वो मेरे अपने पर्सनल एक्सपेरिमेंट्स और तजुर्बे को लेकर मैं लिखता हूँ, क्योंकि मैं 15 साल से पब्लिक स्पीकिंग की ट्रेनिंग भी देता हूँ। दुबई, मलेशिया, तंजानिया, यहाँ जाकर इंडिया में कई जगह पे मैं देख चुका हूँ। तो ये जो मेरे तजुर्बे होते हैं, कौन सा कमज़ोर पार्टिसिपेंट है, उसकी क्या तकलीफ थी, तो किस तरह से मैंने उसको दूर किया, तो कलेक्शन करके मैंने किताब लिखी tellwell.com। So basically tellwellbook.com। Sorry for cutting you off, but basically ये उनके like for example जो आपने बोला कि आपके दो प्रोफेशन है, आप एक ऑथर है और आप ट्रेनर है, so आपकी जो दूसरी किताब है वो आपके दूसरे प्रोफेशन के रिलेटेड है, ट्रेनर के रिलेटेड है। जी। परफेक्ट। तो सर जब आपने बोला कि आप एक ट्रेनर हैं, बाय ट्रेनर व्हाट डू यू मीन? बिकॉज काफी ज्यादा ऑडियंस होगी, उनको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी। व्हाट टाइप ऑफ ट्रेनर आर यू? लाइक आर यू अ मोटिवेशनल स्पीकर? Like what? Can you please explain by yourself? See, there is nothing like motivation speaking. Okay. Actually, सबसे बेस्ट मोटिवेशन होता है डेमोन्स्ट्रेशन से। Right. अगर मैं बहादुरी का डेमोन्स्ट्रेशन करूं तो बगैर स्पीच के बहुत सारे लोग बहादुर हो जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई भी फन सीखना हो, कोई भी स्किल या टैलेंट सीखना हो ऑडियंस के लिए, मैं तमाम ऑडियंस से कहता हूँ, चाहे बिरयानी बनाना सीखना हो, चाहे गाड़ी चलाना सीखना हो, चाहे पब्लिक स्पीकिंग सीखना हो, वॉच द एक्सपर्ट्स, चाहे फुटबॉल सीखना हो। तो मेरी ट्रेनिंग वैसी ही रहती है। आई शो दैम नॉट माई स्पीचेस बट अदर स्पीकर्स, इसका वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा है, इसकी फ्लो ऑफ स्पीच कैसी है, इसका लैंग्वेज पे कंट्रोल कैसा है, ये पॉज कैसा लेता है, ये विस्पर कैसा करता है, ये आवाज ऊपर नीचे कैसे ले जाता है, तमाम चीजों का मैं कलेक्शन करके दिखाकर डिस्कस करके इनसे प्रैक्टिस करवाता हूँ। और मेरे स्टूडेंट्स में रेडियो एंकर्स, पॉडकास्टर्स, बिजनेस मैनेजर्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स, ये लोग रहते हैं अक्सर। जबरदस्त। तो सर आप एक ट्रेनर है, राइट? एंड यू माशाल्लाह हैज a lot of knowledge. सर तो आप थोड़ा सा मेरे स्किल्स के बारे में भी बताएंगे कि हाउ एम आई, कितने पानी में हूँ मैं? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैंने आपका वीडियो देखा एज ए ट्रेनर, क्योंकि एक पब्लिक स्पीकर, एक डॉक्टर होता है वो सबको मरीज ही समझता है और पुलिस वाला सबको चोर समझता है। बिल्कुल सही बात है। तो जब मैंने आपका वीडियो देखा कल,
अभिषेक ने मुझे बताया जी, जी। तो मैं बहुत इम्प्रेस हो गया। मुझे नहीं पता कि आप हांगकांग में थे। मैं समझा जी। कि ये तो पटना का बिहारी बाबू लग रहा है भाई, लेकिन बड़ा अच्छा काम कर रहा है। लाइट्स वगैरह प्रोफेशनल है, पीछे स्टेज अच्छी है, और वॉइस मॉड्यूलेशन आपकी बहुत अच्छी है। यू गोइंग वेरी स्मूथ। और अच्छी पब्लिक स्पीकिंग के लिए जबान के ऊपर कोई फंसी या लाइक शेक्सपियर इन इंग्लिश होना जरूरी नहीं है। इट शुड बी सिंपल, व्हाट द मासेस अंडरस्टैंड। ये आपकी खासियत है और मुझे बहुत अच्छी सो लगी। मच एज ए ट्रेडर बहुत अच्छी लगी। सर। अब मैं आपको बताता हूँ मैं कितना पानी में हूँ सर। मैं जितने भी इंटरव्यूज करता हूँ स्ट्रेट वन गो में करता हूँ। वी नेवर हैव पॉजेस, वी नेवर हैव कट्स। क्वेश्चंस स्पॉन्टेनियस क्वेश्चंस बनते हैं। और उसके अलावा सर मैं आपको अगर ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे कोई प्रैक्टिस नहीं है। मैंने आज तक कोई प्रैक्टिस नहीं करके करता, तो मुझे डेफिनेटली बहुत गलतियां होती होंगी, बहुत सारे ग्लिचेस होते होंगे। एंड आई विल लिटरली लव टू लर्न फ्रॉम यू एज वेल। एंड आई विल आल्सो रिकमेंड अ लॉट ऑफ पीपल जो बाहर पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, जो अपनी आवाज के अंदर वो दम लेके आना चाहते हैं, दैट थिंग इन देम। तो प्लीज डू अप्रोच। और सर अगर आपको अप्रोच करना हो फॉर ट्रेनिंग सेशंस और ये वगैरह, उसके लिए क्या आपने कोई कोर्स है आपका, कुछ है लाइक वेयर पीपल कैन लर्न फ्रॉम? देखिए, पब्लिक स्पीकिंग के वीडियोस मैंने फ्री रखा हूँ। स्पीच वर्कआउट्स जो मेरा चैनल है। ओके, सो यू हैव यूट्यूब चैनल? हाँ, स्पीच जबरदस्त। वर्कआउट्स। ओके, speechworkouts@gmail.com. okay, so guys, हाँ। speech workouts. So sir, what kind of content is gonna be there? उसमें स्टेज मैनर्स, टेबल मैनर्स, आप स्टेज पे खड़े हैं, क्या सर खुजा रहे हैं, बाल खुजा रहे हैं, क्या करना चाहिए आपको कैमरे के सामने, क्या पहनना चाहिए, कहाँ देखना चाहिए, और किस तरह से आप बड़ी ऑडियंस को एड्रेस करेंगे, छोटी ऑडियंस को एड्रेस करेंगे, और जो Right. भी चीज़ों की ज़रूरत है, आवाज़ की प्रैक्टिस। देखिए, आपकी आवाज़ कुदरती आवाज़ है, मेरी आवाज़ पे मेहनत करनी पड़ती है मुझे। जैसे सिंगर्स होते हैं, Right. लता मंगेशकर है, Right. ये 80 साल की उम्र में भी प्रैक्टिस करती है। भले सही बात। ऊपर वाले ने तोहफा दिया, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ता है। तेंदुलकर जब तक क्रिकेट खेल रहा था, 100 सेंचुरीज मारने के बाद भी नेट प्रैक्टिस उसको करनी पड़ती है। बिल्कुल कोई सही भी बात। फन प्रैक्टिस चालू रखनी पड़ती है, तब जाके आप रोज इंटरव्यू लेते हैं, ये आपकी प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस है, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। तो हम ये कहेंगे आपको अपग्रेड करना चाहिए। मैं ये नहीं बिल्कुल। कहूंगा कि आप कमजोर है, मैं कहूंगा यू शुड अपग्रेड। That's the difference. हाँ। डेफिनेटली। और आपके अंदर मैं एक चीज मानता हूँ सर कि आपको हर वक्त सीखना चाहिए, हर वक्त, एवरी स्टेज पे और हर एक बंदे से। अगर मुझे कोई बंदा कुछ बता भी रहा होगा ना, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं उससे कुछ लर्न कर लूं रादर देन हेटिंग दैट पर्सन, यू नो। बहुत अच्छा कहा आपने। मैंने बिजनेस में 25 साल तक नुकसान किया, बहुत कोशिश की बिजनेसमैन बनने की। दुबई में गया तो मैं गरीब लोगों से बिजनेस सीखा। बिलीव विद Right. टेलर्स, कॉबलर्स। हमें बिजनेस कैसे करते तुम, और बैठकर उससे डिस्कस करता था, इनको चाय पिलाता था। पता चला कि बिजनेस पैसे वालों से नहीं सीखा जाता है, बिजनेस Right. उनसे सीखा जाता है जो स्ट्रगल करते हैं अपने बिजनेस को बचाने में। दैट्स द बिल्कुल। रियल लर्निंग। बिल्कुल। तो उसको, वो जो मेरा बिजनेस कोर्स है उर्दू और हिंदी में, बिजनेस लर्निंग कोर्स, आई वुड रियली रिकमेंड एवरी यंग पीपल कि कब तक, अब तो नौकरियां का स्लॉटर हो रहा है, मैसेकर हो रहा है नौकरियां। बिल्कुल, लर्न बिल्कुल सही बिजनेस। बात। यस, तो 21 सर- एपिसोड्स है, 10-10 मिनट के, छोटे छोटे, बड़े अच्छे हैं। तो मतलब वो ये course कोर्स बहुत है, इट्स लाइक अ फुल फ्लेज कोर्स जिसके अंदर आपको डिफरेंट एपिसोड्स होंगी, स्टेप बाय स्टेप आप लर्न कर सकते हो। इज दैट राइट? यस, उसमें मैंने एंटरप्रेन्योरशिप जैसा नहीं बनाया कि भाई करोड़पति बन जाओ, हम आपको वादा करते हैं आप ये वीडियो पोस्ट Right. करेंगे तो लाखोंपति बन जाएंगे। नहीं, ट्रेडिशनल Right. बिजनेस। एक दर्जी का जबरदस्त। बेटा भी बिजनेस चालू कर सकता है, एक स्टूडेंट्स पढ़ते पढ़ते बिजनेस कर सकता है, छोटा बिजनेस। तो उसका नाम मैंने रखा हूँ बिगिन स्मॉल ग्रो बिग। ओह, ओके, अमेजिंग, स्मॉल इंटरेस्टिंग, ग्रो बिग। हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब प्यारा कोर्स है। और मुझे नहीं पता कि दुबई में मैं अनएम्प्लॉयड था, तो कैमरा लेकर मैंने शूट किया दोस्त को बुलाकर, और काफ़ी अच्छी चीज़। आज कोविड के अंदर लोगों को ज़रूरत थी, तो मैंने मार्केटिंग शुरू की अभी 2 साल के बाद। हालांकि कब से मैं तैयार सर, करते थे, आप जरूर। मुझे लिंक दीजिएगा, मैं नीचे शेयर कर दूंगा लिंक, जिसके अंदर जाके लोग उसको ज्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे, उसके बारे में जान पाएंगे। तो सर इसी के रिलेटेड मेरे पास एक वेरी क्विक क्वेश्चन है आपके लिए कि सर आपने बोला कि आप हर एक यंगस्टर को आप उनको ट्रैक पे लेके आ सकते हैं बिजनेस के। यू कैन टेल देम दैट मे बी दे हैव दैट क्वालिटी इन देम, दे कैन डू बिजनेस, बट उनको पता नहीं है इस चीज का। तो सर उसी के रिलेटेड एक चीज है कि अगर एक यंगस्टर है, फॉर एग्जांपल
अगर मैं अपनी मिसाल देता हूँ, अगर मैं हूँ, मेरी उम्र अराउंड अबाउट 22 साल की उम्र है, ठीक है, और मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं आपके पास आता हूँ सर, मुझे या आपकी वीडियोस देखता हूँ, कुछ देखता हूँ, सर मुझे बिजनेस करना है, राइट? तो व्हाट इज इन योर कोर्स कि वो मुझे मोटिवेट करेगा इनफ कि दैट आई विल कम एंड डू बिजनेस? वो ऐसी क्या इंटरेस्टिंग चीजें होंगी एज अ 22 इयर्स ओल्ड बच्चे के लिए? मेरा जो कोर्स है वो 15-16 साल के लड़कों के लिए भी है. इट्स फॉर एवरीवन. Right. ये सबसे क्यों कि मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट होता है कि द गुड न्यूज अबाउट बीइंग अ बिजनेसमैन इज दैट यू डोंट हैव टू बी हैंडसम, यू डोंट हैव टू बी ब्रिलियंट इन Right. स्टडीज और अ टॉपर, you don't have to be very rich, you don't have to be very influential, you only have to have an idea and the mind to grasp कि which business will run here and which Right. business should I pick up. That's it. The rest of the thing falls apart. Falls apart. Simple. Absolutely, absolutely. Very well, you have explained it very well. Sir, at both आप मुझे, I mean, you have given so much information over here. You are, mashallah, such an inspiration for all the youngsters and basically people from any age group. You are a great inspiration, sir. But मैं end में, last में, because you know there's a lot of information for people to get, और वो लोग आई एम श्योर बार बार रिपीट करके जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है, बार बार वीडियो को रिपीट करेंगे. फील फ्री टू रिपीट इट गाइस. सो आई वांट सर एट लास्ट आई वांट टू गिव यू 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट मैं आपको देना चाहता हूँ लास्ट पे. यू वांट टू से एनीथिंग टू द ऑडियंस, यंगर ऑडियंस, ओल्डर ऑडियंस, एनीबडी, सर आप प्लीज कहें. Yes, and thank you very much for the last question. बहुत उम्दा क्वेश्चन है. सबसे पहले यंगस्टर्स को मैं ये कहूँगा कि एम्बिशन के पीछे अंधे मत हो जाना. एजुकेशन डज नॉट मीन कि आप करोड़पति बन जाओ, बिलियनर बन जाओ. ये सब ब्रांडिंग होती है. आप हलाल की रोजी कमाओ, बीवी बच्चों को खुश रख सको, अपना घर खरीदो, अपनी गाड़ी खरीदो, अपने फ्यूचर अपना सिक्योर करो. दैट इज रिचनेस. जी. दूसरा, व्हेन यू चूज अ करियर, डोंट चूज अ जंक करियर. करियर ऐसा चूज करो जिससे समाज का फायदा हो, समाज का नुकसान हो, वैसा ना करो. दूध की दुकान अच्छी चीज है, मिठाई की दुकान, आइसक्रीम की दुकान नुकसान कर सकती है आपका भी. अगर रिसेशन आता है तो लोग आइसक्रीम और मिठाई खरीदना बंद करके दूध और चाय पीते हैं. तो बिजनेस ऐसा पसंद करो जिससे समाज की जरूरत पूरी होती है. समाज को लग्जरी पूरी होनी वो जरूरी नहीं है. नॉट डिजायर ऑफ द सोसाइटी बट द नीड ऑफ द सोसाइटी. ये स्मार्ट बिजनेसमैन का उसूल होता है. और डोंट वरी, जॉब स्लॉटरिंग है, आप सी ग्रेड से पास हुए हैं, आप मरते मरते पास हुए हैं, आपकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है. वैल्यू आपके स्किल की है. आपके पास जो भी स्किल है उस स्किल के जरिए आप अपने प्रोफेशन को बढ़ाओ, उसको बिजनेस पे कन्वर्ट करो. दैट्स माय मंत्र. जबरदस्त सर, जबरदस्त. मैं एक दफा दोबारा रिपीट करना चाहूंगा सर दैट यू आर अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन. एंड ऑनेस्टली सर, मेरे और आपके आइडियाज बहुत मैच करते हैं, मेरे और आपकी थिंकिंग बहुत मैच करती है, बिकॉज मैं भी सेम चीज के पीछे ही पढ़ता हूँ. द एग्जैक्टली पॉइंट्स यू हैव जस्ट मेड, मेरा भी वही मंत्र है कि भाई यही चीजें करो, यही करो. सर थैंक यू सो मच. एंड आई थिंक इट वाज माय ऑनर टू स्पीक टू यू, यू नो. और दूसरी ये बात है कि सर कि आई विल पर्सनली से दैट आई हैव नॉट इंटरव्यूड सच एन पर्सन जिसके पास इतनी नॉलेज हो, एंड इट वाज कंप्लीटली एन ऑनर टू इंटरव्यू यू. थैंक यू सो मच एट लास्ट. एंड आई रियली होप कि जितने हमारे यंगस्टर्स हैं, जितने लोग हैं, वो इससे कुछ सीखेंगे एंड दे आर डेफिनेटली गोना गेट समथिंग आउट ऑफ दिस. एंड एट लास्ट आई आल्सो वांट टू टेल एवरीबॉडी के सब लिंक्स आई विल अटैच इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. आप लोग उनका यूट्यूब चैनल, आप इनका बुक्स के रिलेटेड जो उनके लिंक्स होंगे, यू कैन गेट ऑल ऑफ देम. एंड सर इफ समबडी वांट्स टू कांटेक्ट यू, राइट, तो वो क्या किधर से कांटेक्ट कर सकते हैं? speechworkouts@gmail.com. speechworkouts@gmail.com. आप इनको ईमेल कर सकते हैं. एनी क्वेरीज, एनीथिंग. Speech workouts. Workouts. Okay, so make sure you do put an S at the back. और आपकी कोई इंक्वायरी हो, प्लीज आप इनको ईमेल करें and he will definitely get back to you guys. Sir, thank you so much, sir. It was lovely speaking to you. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. आई एम ऑल्सो फीलिंग हाईली ऑनर्ड. आपने इतनी इज्जत से मुझे आपका मेहमान बनाया. चाय साथ में ना पी सके तो कोई बात नहीं, लेकिन भाई की तरफ हम बैठ के बात किए, बहुत बड़ी बात है. जज़ाकल्लाह खैरन. मे अल्लाह ब्लेस यू एंड द ऑडियंस इमेंसली. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. वेल, आप लोगों ने देखा ही है, दिस मैन इज अ ग्रेट इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस. क्या जबरदस्त बातें करते हैं यार. ही हैज एक्सप्लेन्ड, ही हैज गिवन यू एवरीथिंग. ये फ्री में कोई नहीं देता आजकल के जमाने में.
सो इफ यू हैव समथिंग फॉर फ्री, प्लीज डू ग्रैब इट. सबके लिए प्लीज डू ग्रैब इट एंड डू गिव हिम ह्यूज सपोर्ट, ह्यूज लव. जितने मेरे फॉलोअर, जितने मेरे चाहने वाले हैं, प्लीज इनको जाके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. एंड गाइस थैंक यू सो मच. और इस तरह ही रिकमेंड करते रहे टैलेंटेड लोग, और मैं कोशिश करूंगा कि उनको चांस दिया जाए पूरा प्रॉपर. ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच. आई वाज लवली स्पीकिंग टू यू ऑल. जाने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा, टैलेंटेड हो कांटेक्ट करो मुझे, करो, घबराओ मत, कांटेक्ट मी. टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच गाइस. टॉक शॉप विद सकीचा.